कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मार्केट तो अच्छा चला, लेकिन बाद में यूक्रेन रशिया वॉर के एस्केलेट होने के कारण मार्केट नीचे आ गया। हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके वीडियोस मैंने मॉर्निंग में भी बनाए हैं, मैं लाइव भी आया था। लेकिन वैसे तो कल छुट्टी है, लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर का एस्केलेशन की जो बात है उसको हम कैसे डिस्काउंट कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं आपकी समक्ष पेश हुआ हूँ। देखिए, जैसे कि जो बाइडेन जी ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में यूक्रेन को बताया कि आप हमारे दिए गए हथियारों का रशिया पे खुलकर प्रयोग कर सकते हैं, तो आज रशिया यूक्रेन वॉर को 1000 डेज पूरे हो चुके हैं। 1000 डेज पूरे हो चुके हैं और आज ही के दिन यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा दी गई आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो कि लॉन्ग रेंज की है, उससे रशिया के ब्रांस्क रीजन पे अटैक कर दिया। तो पुतिन साहब का जो रिएक्शन आया है वो इस बाबत को ट्रिगर करता है कि रशिया इसका रिस्पॉन्स अब न्यूक्लियर वेपन से भी दे सकता है। तो इसके कारण सन्नाटा हो चुका है पूरी दुनिया में। हमारी बाजार भी आज दूसरे सत्र में इसीलिए डाउन हो गई, काफी डाउन हो गई। तो हुआ क्या है कि गोल्ड के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। देखिए, गोल्ड के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, और हो सके तो मंडे को ही ये खरीद लें, क्योंकि गोल्ड ETF में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके पीछे का एक रीज़न है। गोल्डमैन सैच है, उसने बताया है कि गोल्ड के दामों में दिसंबर 2025 तक, मतलब अगले वर्ष, इस वर्ष नहीं, अब जो आ रहा है 2025 का नाताल की बात है, इस नाताल की बात नहीं है। तो 2025 की नाताल तक गोल्ड के दाम $3000 पर आउंस हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो गोल्ड के दाम है उससे और 17% और से 20% मोर, तो इतना रिटर्न मिल सकता है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में। वैसे भी देखिए, 2023 में गोल्ड इन्वेस्टमेंट ने 15% का रिटर्न दिया, 2024 में 25% का रिटर्न मिला। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, और भी 20% रिटर्न होने की शक्यता है। देखिए, गोल्ड के दाम आज फिर बढ़े हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो आप गोल्ड के ETF में पैसे लगाना शुरू कर सकते हैं। इक्विटी ट्रेडेड फंड जो है वो गोल्ड में आपको इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली 25 की यात्रा में अच्छा मुनाफा दे सकता है। देखिए, निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF आता है 20, फिर SBI गोल्ड ETF आता है, फिर आप देखेंगे कोटक गोल्ड ETF आता है, एक्सिस गोल्ड फंड
का ETF आता है, HDFC गोल्ड फंड आता है और ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF भी आता है और UTI गोल्ड ETF भी आता है। इस सब में आपको ग्रोथ में जाना है, हमें डिविडेंड नहीं लेना, ग्रोथ में जाना है। इसकी प्राइसिंग की मैं अगर बात करूं तो 60 to 65 रुपीस के आसपास ये सब मिल रहे हैं। तो हम अगर 100 ETF गोल्ड के लेते हैं तो 6500 का इन्वेस्टमेंट हमारा करीबन मान लो कि निप्पॉन इंडिया ETF में हो सकता है। इस हिसाब से आप ETF लेना शुरू कर दें गोल्ड में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन हर जगह पे है, हर जगह से नेगेटिव खबरें आती है जियोपॉलिटिकल टेंशन की। और ये जो बाइडेन जी ने जाते जाते ट्रम्प जी को एक सुलगता हुआ ताज पहनाने की कोशिश की है और इनकी बातों में आकर यूक्रेन ने रशिया पे मिसाइलें दाग दी है, वो भी डीपर इन द रीजन। तो इसके कारण वर्ल्ड वॉर का एक भय खड़ा हो चुका है। हालांकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है, फिर भी ऐसी बातों से गोल्ड में बढ़ोतरी हो सकती है। गोल्ड और सिल्वर दोनों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। मैं आपको बताऊं, सिल्वर के ETF भी आते हैं, उस पर भी आप नज़र रखें, उसमें भी मुनाफा हो सकता है। हालांकि सिल्वर काफ़ी बड़ा है, करीबन 90,000 पर केजी के भाव पे वो मिल रहा है, तो इसमें थोड़ी सी जब गिरावट आए तो उसके ETF भी आप ले सकते हैं। वैसे ये भी एक इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने कवर किया है। स्टॉक मार्केट में कल छुट्टी है, कल मुंबई में मतदान है, महाराष्ट्र में मतदान है, झारखंड में दूसरे चरण का मतदान है, तो छुट्टी है स्टॉक मार्केट में। तो छुट्टी का लाभ लेके आप गोल्ड ETF और सिल्वर ETF की का एक लिस्ट बना दें और उसमें से आप खरीदारी शुरू कर दें। एक साथ नहीं तो थोड़े थोड़े करके गोल्ड ETF खरीदना शुरू कर दे। ये आज के वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है इसके कारण। और बैंकों की डिमांड भी बढ़ गई है। देखो, बैंकों में भी गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। आपने देखा कि भारत सरकार ने भी अपना काफ़ी गोल्ड जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा था वो वापस ले आए हैं। कई बैंक्स खरीद कर रही है ये रिजर्व करेंसी के लिए। तो कृपया आप भी गोल्ड निवेश पे ध्यान दें और ETF खरीदें, आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो ये छोटा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कल हम कोई अच्छे अपडेट आएंगे तो ज़रूर से मिलेंगे। फिलहाल मार्केट का टोन तो नरम हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, लेकिन फिर भी ये तो स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कब भी कुछ बदल सकता है। तो इसकी चिंता अब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, बेल बटन दबा दीजिए। और मेंबर नहीं बने हैं तो जैसे कि मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया है कि अब के 4 दिन शेयर बाजार में काफ़ी तूफान लाने वाले हैं। तो इस मनी मिंटिंग गेम के पार्ट बनने के लिए आप मेरी चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज़ यानी 5 रुपीज़ 30 पैसा पर डे
आपको देना है। और आने वाले ये इलेक्शन के कारण जो शेयर बाजार में जो कुछ होने वाला है उसका दोनों साइड लाभ लेते लेते, यानी मंदी में भी बेनिफिट मिले और तेजी में भी मिले, इस तरह का माहौल होने वाला है। तो आप सब मेंबर बन जाइए। ये केवल और केवल एक एजुकेशनल पर्पज से तैयार किया गया वीडियो है। किसी के लॉस होने पर इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कृपया नोट कर ले। शुभ रात्रि।